हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के साथ आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शंस 11th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाने वाला एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के। चाहे आप इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन कर रहे हो, nth डिफरेंशियल निकाल रहे हो, या किसी गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जहां पर आप पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। यानी इसको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इस समय यानी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अगले 5 मिनट आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं तो एटलीस्ट पार्शियल फ्रैक्शन में आप कभी प्रॉब्लम फील नहीं करेंगे और हमेशा के लिए ये टॉपिक आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन की। तो किसी भी रेशनल फंक्शन को डिकम्पोज करना ही पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाता है। डिकम्पोज मतलब किसी रेशनल फंक्शन को ब्रेक करना, राइट। अब समझते हैं कि एक रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स की फॉर्म में लिखा गया हो, यानी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें एफ एक्स को हम न्यूमरेटर और जी एक्स यानी जो नीचे लिखा गया है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, राइट। जो ये फंक्शंस होते हैं रेशनल फंक्शंस, इनको हम दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं। पहली कैटेगरी प्रॉपर रेशनल फंक्शंस की। ये वो कैटेगरी होती है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है। यानी जो हमने यहाँ एग्जाम्पल एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स लिया है, यानी अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लगा हुआ है, आप इसका ख्याल रखिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। यानी ये कैसा फंक्शन है, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। जो दूसरी कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर से जस्ट ऑपोजिट, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो बराबर है या उससे ज़्यादा है, यानी एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से या तो इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जैसे हमने एक एग्जाम्पल नीचे लिखा x³ + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3x+2। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री कितनी है, एक क्यूबिक इक्वेशन है 3, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2, यानी एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हुआ, राइट। तो इस तरीके से दो कैटेगरी में हम ब्रेक कर सकते हैं किसी भी रैशनल फंक्शन को। अब बात करते हैं कि इन रैशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है और इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह ब्रेक किया जाता है। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं कि किसी प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह ब्रेक किया जा सकता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हुए हम गिवन रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। उन्हीं फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से होगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, डिनोमिनेटर यानी जो नीचे लिखा हुआ फंक्शन है उसके फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाएगा। जो मैंने यहाँ पहली कैटेगरी कंसीडर कर रहा हूँ, मान लीजिए जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो सब के सब लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर यानी जिनकी पावर, जिसमें x की पावर 1 हो, और सारे फैक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं यानी अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को अलग अलग कांस्टेंट के डिवीजन में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या हैं, x+1 एंड x+2, तो हम इसे क्या लिखेंगे, a/x+1 प्लस b/x+2। अगर 3 फैक्टर हैं तो ये c तक जाएगा, 4 हैं तो d तक जाएगा, राइट। जो हम यहाँ दूसरी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं वो ये कि अगर हमें डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर मिल जाए जिसकी मल्टीप्लिसिटी एक से ज़्यादा हो, यानी वो फैक्टर रिपीट हो रहा हो। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल कंसीडर किया x+2 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x-2 होल स्क्वायर। तो जो x+1 है वो तो लीनियर फैक्टर है, एक ही बार आया है, उसको हमने लिख दिया a/x+1। लेकिन जो x-2 होल स्क्वायर है ये फैक्टर दो बार आया है, x-2 इंटू x-2, यानी रिपीट हो गया। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम पहले इसकी सिंगल पावर लिखते हैं यानी b/x-2, फिर इसकी डबल पावर यानी c/x-2 होल स्क्वायर। अगर ये क्यूबिक होता यानी इसकी मल्टीप्लिसिटी इस फैक्टर की कितनी होती, 3 होती, यानी यहाँ पर क्यूब होता, तब भी हम पावर 1 से स्टार्ट करके और पावर 3 तक जाते। हम लिखते b/x-2 प्लस c/x-2 होल स्क्वायर प्लस d/x-2 होल क्यूब, राइट।
आज की तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फैक्टर ऐसा है जो कि लीनियर है ही नहीं, जो कैसा है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यानी जो दूसरा फैक्टर है वो कैसा है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तब हम क्या करते हैं, जो लीनियर फैक्टर है उसे a अपॉन एक्स प्लस वन लिख दिया। और क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखने का तरीका होता है कि उसके न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर हम लिखते हैं, यानी उससे एक डिग्री कम का फैक्टर लिखते हैं। यानी ऊपर क्या लिखेंगे हम, लीनियर फैक्टर बी एक्स प्लस सी, राइट। तो इन तीन कैटेगरीज की हेल्प से आप किसी भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें लिखा है एक्स क्यूब प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अगर ध्यान से देखें तो इसके न्यूमरेटर की डिग्री 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। जब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यानी इसकी डिग्री 2। तो कैसा फंक्शन हुआ, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हुआ। इसमें जो हम सबसे पहला काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम इस इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में ब्रेक करते हैं। यानी हम जो न्यूमरेटर है उसको हमारे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल डिवीजन रूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप लिखा x माइनस थ्री प्लस 7x प्लस एट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ये कहाँ से आया, ये एक्स क्यूब प्लस टू को x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू से डिवाइड करने के बाद आया। और अगर आप इस सेकेंड स्टेप को ध्यान से देख रहे हैं तो अब ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन में ब्रेक हो गया, जिसकी न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। और अब आप इस फंक्शन को जो ऊपर वाली हमारी तीन कैटेगरी हैं उनकी हेल्प से पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, जो हमने आगे लिखा है थर्ड स्टेप में a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। यानी एक सिंपल सी स्टोरी है कि अगर कोई प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो डायरेक्टली तीन कैटेगरी की हेल्प से हम उसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो पहले हम उसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जब वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से हमारे पास वही तीन कैटेगरी की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले 6 से 7 मिनट में आपने समझा कि पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या हैं, किस तरह के उसके एप्लीकेशंस होते हैं, और गिवन प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को आप किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एंजॉइंग, टेक केयर।